उत्तराखंड शासन एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा जारी पत्र के अनुसार उत्तराखंड के सभी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 27 सितंबर को चुनाव किए जाने के आदेश लागू हुए हैं। ऐसे में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जहां विश्वविद्यालय के पात्रांक के मान्यता छात्र संघ चुनाव 18 सितंबर 2025 के अनुपालन में यह अधिसूचना जारी की गई। आपको बता दें, आज 23 सितंबर को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में छात्र संघ चुनाव के लिए सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन प्रपत्रों की बिक्री की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत छात्र छात्राएं अपने पसंदीदा पदों के लिए नामांकन पत्र प्राप्त कर रहे हैं। वहीं कॉलेज प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों और छात्रों से शांतिपूर्वक एवं लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। रिपोर्ट परवर शांति न्यूज। हमारे यहाँ लगभग सभी बच्चों के आई कार्ड बढ़ गए हैं। एडमिशन भी विश्वविद्यालय की सूचना दी है कि कल कुछ दिनों के लिए रोक दिया है फीस जमा करने का। तो कल तक जितने एडमिशन हो गए हैं उसके बेसिस पे परसों तक कल तक फीस जमा हुए हैं और कल के बेसिस पे कल अधिसूचना जारी हो गई कुमाऊं विश्वविद्यालय के गाइडलाइंस के हिसाब से 10 बजे और आज नामांकन पत्र की बिक्री हो रही है। कल हमारे यहाँ नॉमिनेशन होना है, नामांकन होना है और फिर जो कुमाऊं विश्वविद्यालय जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार 27 को हमारे यहाँ छात्र संघ चुनाव होना है। हम लोगों ने क्लास वाइज बांट रखा है ताकि किसी भी तरह का दिक्कत बच्चों को ना हो और हमारा ये प्रयास है कि बच्चों को सही ढंग से आए, वो उनको सहयोग किया जाए टीचर के द्वारा, स्टाफ के द्वारा। तो हमारे टीचर्स की कमेटी बना दी गई है, संयोजक बना दिए गए हैं, उनके समिति के सदस्य बना दिए गए। अलग अलग जो भी नामांकन और नाम वापसी और चुनाव सबकी समितियां बन चुकी हैं और हमारे यहाँ सभी वरिष्ठ प्राध्यापक के अंडर में वो काम कर रहे हैं लोग, सभी शिक्षक ग्रुप, और वो काम करके हमारे ख्याल से कोई ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए, बच्चों को सब सहयोग कर रहे हैं। अभी जब मैंने करीब 10 से 12 दिन पहले ज्वाइन किया है, 6 तारीख को, 6 महीने 6 सितंबर को। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे 2 विषयों में सिर्फ स्नातक की पढ़ाई है, जिसमें अंग्रेजी और संस्कृत, जिसमें पीजी की पढ़ाई नहीं है, और उसके अलावा 4 विषय में बच्चों के भी डिमांड थे कई बार। तो हमने उसको इकोनॉमिक्स, होम साइंस, इस तरह के जो काफ़ी सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हैं, एजुकेशन है उसमें, तो हमने 4 विषय आर्ट्स में और 2 विषय के लिए स्नातकोत्तर, मतलब आर्ट्स के 4 विषय में स्नातक नए पाठ्यक्रम के लिए और 2 विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए, जो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन में पढ़ाई हो रही है, अंग्रेजी और संस्कृत, उन सभी विषयों के लिए मैंने डायरेक्टरेट से बात भी की और उसका प्रत्यावेदन मैंने अपनी तरफ से भेज दिया है कि किसी तरह वो जल्द से जल्द हमारे बच्चों को उसकी पढ़ाई मिल जाए, ये हमें स्वीकृति मिल जाए और हमारे बच्चे जो हैं जल्द से जल्द उसको पढ़ें। ये कुछ विषय ऐसे हैं जैसे हमारे यहाँ जो मैंने आपको अभी बताए, कुछ विषय की वजह से दिक्कत हो रही है। थोड़ा हमारा ये भी है कि रूरल एरिया की ओर है, लेकिन हम लोग काफ़ी सुविधा जुटा रहे हैं। हमारे यहाँ हमने प्रयास स्टार्ट कर दिया है कि हमारे जो स्पोर्ट्स के और एक्टिविटीज़ बढ़ें, उसके लिए हमने प्रयास शुरू किया है। हमारे यहाँ भी कबड्डी का टूर्नामेंट भी होना है 29-30 को और हम तैयारी कर रहे हैं उसकी, खेल से बच्चों को मतलब पढ़ाई के साथ साथ शैक्षणिक और खेल के साथ जोड़ें। तो हमें लगता है, उम्मीद है कि और दूसरे जो हमारे नए पाठ्यक्रम खुलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कम्बिनेशन की कमी हो रही है, क्योंकि 6 विषय हैं तो ऑब्वियस है कि 2 ही बैच बन पा रहे हैं उनके 3-3 विषयों के, तो उसकी वजह से कम्बिनेशन न होने की वजह से बच्चे काशीपुर चले जाते हैं। तो हमने उसके लिए शुरुआत कर दी है, हमने निदेशक को भी लिखा है और हम उसके लिए हमने वार्ता भी की टेलीफोनिक, उनके जो इंचार्ज हैं भाकुनी जी से। तो हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी आप लोग प्रयास करके हमारे महाविद्यालय के लिए जो हमारे जो 4 सब्जेक्ट नए खुल जाएं तो हमारे पास ऑप्शन बन जाएंगे बच्चों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे, ताकि जो जिन्होंने करीब 500 बच्चे ने अप्लाई कर रखा है लेकिन हमारे पास सीट कम है, सीट नहीं है कम्बिनेशन की वजह से, वो हम जल्द से जल्द उसको सॉल्व करें अगर हमारे वो पाठ्यक्रम खुल जाते हैं।